दवा गिन जाओ, ठीक तो है। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बाल गोविंद भक्त जी के बारे में कि किस प्रकार बाल गोविंद भक्त साधु होते हुए भी घर गृहस्थी को अच्छी तरह चलाते हैं, खेतों में काम करते हैं, सुबह शाम पूजा वगैरह करते हैं और शाम के समय संध्या करते हैं, अर्थात जो पूजा होती है शाम को उसको संध्या कहा जाता है। और किस प्रकार खंजड़ी बजाते हुए गाते हैं और ऊंची सी टीली पर बैठकर अपनी मित्र मंडली के साथ में वो नाचना गाना चलाते हैं। और उनके गीतों को सुनकर, उनकी संगीत साधना को सुनकर जो खेतों में काम करने वाले किसान हैं, मजदूर हैं, खेतों में खेलते हुए बच्चे हैं, वो इतने मस्त हो जाते हैं, इतने मगन हो जाते हैं कि उनके संगीत को सुनकर वो स्वयं भी नाचने लग जाते हैं। कि पिछले लेक्चर के अंत में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार शाम के समय, संध्या के समय जब वो घर पे संध्या लगाते हैं तो बाल गोविंद भक्त अपनी खंजड़ी को उठाकर नाचते हैं और उनके जो मित्र मंडली होती है, प्रेमी मंडली जो होती है, बाल गोविंद भक्त द्वारा गाई हुई पंक्ति को दोहराती है, तिराती है, अर्थात उनका तन मन नृत्यशील हो जाता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आसपास का जो वातावरण है संगीत में है। अब आगे देखिए, बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अर्थात कि एक दिन बाल गोविंद भक्त का जवान बेटा अचानक मर गया क्योंकि वो लंबे समय से बीमार चल रहा था। और उस दिन बेटे की मृत्यु पर उन्होंने जो किया उसको देखकर सब लोग जो वहाँ मौजूद थे हैरान रह गए। इकलौता बेटा था वह, अर्थात उनका इकलौता पुत्र था। कुछ सुस्त और बोधा सा था, सुस्त था और बोधा सा था, मतलब उसका जो दिमाग इतना तेज नहीं था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भक्त उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। अर्थात बाल गोविंद भक्त तक का भी मानना था कि जो बालक मानसिक रूप से थोड़े सुस्त हों उन्हें अधिक प्यार की, अधिक निगरानी की, अधिक देखभाल की, अधिक मोहब्बत की आवश्यकता होती है। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र की शादी बहुत धूमधाम से की थी और जो उनकी पतोहू थी, अर्थात उनके लड़के की जो पत्नी थी, वो बहुत ही सुशील और अच्छे भाग्यवान थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भक्त को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। अर्थात कि उसने आते ही शादी के तुरंत बाद घर गृहस्थी को अच्छी तरह संभाल लिया था। उसने उनका बेटा बीमार है इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भक्त का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। अर्थात कि जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई, बेटा लंबे समय से बीमार चल रहा था, लेकिन किसी को भी बीमारी, उनके बीमार बेटे की खबर लेने तक की फुर्सत नहीं थी। और जैसे ही उसने अपने प्राण त्याग दिए, अर्थात वह मौत का ग्रास बन गया, तो तभी सभी लोग बाल गोविंद भक्त को और उनकी पुत्र वधू को सांत्वना देने के लिए उनके घर पहुंच गए थे। और जैसे ही लेखक बताते हैं कि मैं भी उनके घर गया तो उनके घर का वह दृश्य देखकर दंग रह गया, एकदम हैरान रह गया। क्योंकि बाल गोविंद भक्त ने अपने बेटे को चटाई पर लिटाकर सफेद कपड़े को आंगन में सुला रखा था और उसको ढक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते, उन फूलों से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए
क्या बाल गोविंद भक्त का जो मृत बेटा है घर के आंगन में लेटा हुआ है, और बाल गोविंद भक्त ने वो हमेशा अपने घर के आंगन में फूल के पौधे लगाते थे, और उस दिन उन्होंने अपने आंगन से फूल तोड़े और उस बेटे के ऊपर बिखरा रखे थे। फूल और तुलसी दल भी, सिरहा ने एक चिराग जला रखा और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। अर्थात जो बेटे की डेड बॉडी है, जो मृत शरीर है, वो उसके पास है, बाल गोविंद उसके पास बैठे हैं, गीत गाए जा रहे हैं और उनके ऊपर को उन्होंने फूल बिखेर रखे हैं। यह दृश्य लेखक के लिए हैरान करने वाला था। वही पुराना सवार, वही पुरानी तल्लीनता, अर्थात बेटे की मृत्यु के उपरांत भी उनके मन में किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं थी। वही मन में उनका उत्साह था और उसी उत्साह के साथ, उसी तल्लीनता के साथ वे अपने गीत को गाए जा रहे थे। घर में पतोह रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भक्त गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोह के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। अर्थात गांव की औरतें, अड़ोस पड़ोस की औरतें हैं, उसको सांत्वना देने के लिए आई हुई हैं। बाल गोविंद भक्त अपना गीत गाने में मस्त है और कभी कभी बीच में रुककर वो अपने पतोह को चुप करवाने का भी प्रयास करते और उनसे कहते कि यह जो समय है यह रोने का नहीं बल्कि खुशी मनाने का है। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात है। अर्थात उनका विचार है कि जो ये आत्मा है परमात्मा के सब पास पहुंच चुकी है, उनसे मिल चुकी है। जो लंबे समय से वीरानी तथा जो आत्मा भटकी हुई थी, परमात्मा से मिलने के लिए प्रयास कर रही थी, आज वो मिल चुकी है। इसलिए यह समय रोने का नहीं है बल्कि खुशी मनाने का है, आनंद प्रकट करने का है। मैं कभी कभी सोचता कि यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। लेखक बताते हैं कि मैं कभी कभी सोचता कि क्या ये अपने बेटे की मृत्यु पर पागल तो नहीं हो गए हैं, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। उनके अंदर, उनकी इस आवाज़ के अंदर उनका विश्वास बोल रहा था, और वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतोह से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोह रो रो कर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। अर्थात कि जैसे ही उसके क्रियाक्रम का समय पूरा हो गया था, श्राद्ध वगैरह की का जो समय तो पूरा हो गया था, तो बाल गोविंद भक्त ने अपने पतोह के भाई को बुलाकर उसके मायके अर्थात उसके घर जाने के लिए बोल दिया। लेकिन वह जाना नहीं चाहती थी, रोकर कहती है कि यदि मैं चली जाऊंगी तो आपकी देखभाल करने वाला फिर कौन बचेगा, कौन बुढ़ापे में आपको खाना खिलाएगा, कौन जब आप बीमार पड़ोगे तो कौन आपको दवाई दिलाएगा, कौन आपको पानी भर भी, एक चुल्लू पानी भी कौन दे पाएगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों में से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भक्त का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी क्या चलती। अर्थात कि जब वो नहीं माने तो अंत में उन्होंने अपना जो अटल निश्चय था वो उनको सामने बयान किया, अपना निर्णय बताया कि या तो अपने भाई के साथ अपने घर चले जा, नहीं तो मैं इस घर को सदा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। और इस दलील के आगे, इस विचार के आगे तो वो बेचारी क्या करती। अंत में उसने हार मानकर अपने भाई के साथ जाना ही अच्छा समझा। बाल गोविंद भक्त की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। कि बाल गोविंद भक्त की मौत भी उन्हीं के अनुसार हुई कि वह जैसे हर रोज गंगा स्नान के लिए जाते थे, और गंगा स्नान पर उनको इतनी आस्था नहीं थी जितनी वह संत समागम अर्थात संत मित्र मंडली बनाकर संतों में रहकर उनके लोक दर्शन पर ध्यान देते थे। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संभाल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अर्थात कि साधु को संभालने का क्या मौका, क्या हक, और जो गृहस्थी होते हैं, जो घर बार चलाते हैं, वो भिक्षा क्यों मांगे। उनका यह विचार था, क्योंकि वो कभी भीख नहीं मांगते थे, बल्कि गृहस्थ रहते हुए भी भक्ति करते थे, और अपने खेत में जो कुछ भी अन्न पैदा होता था
उसको कबीर के मठ में दान स्वरूप दे आते थे। ऐसा हम पाठ की शुरुआत में पढ़ चुके हैं। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते, रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अर्थात कि वो जब गंगा स्नान पर जाते थे, गंगा उनके घर से 30 कोस की दूरी पर थी, 4-5 दिन लग जाते थे, लेकिन रास्ते में कुछ नहीं खाते थे, केवल पानी पीते थे। और उनकी आवाज़ में वो संगीत था, वो उत्साह था। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। अर्थात अब की बार जब वो गंगा स्नान करके लौटे तो उनकी तबीयत कुछ कमज़ोर हो गई थी, वो बीमार पड़ गए थे, बुखार उनको होने लग गया था। लेकिन जो अपने नेम व्रत हैं उसको उन्होंने नहीं छोड़ा था। वही दोनों जून मतलब दोनों समय, सुबह और शाम, गीत, स्नान, ध्यान, खेतीबाड़ी देखना दिन दिन चीजने लगे। अर्थात कि वही करते थे, दिन में 2 बार गीत संगीत करते थे, 2 बार स्नान करते थे, खेतीबाड़ी की भी देखभाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे चीजने लगे, मतलब कमजोर पड़ते गए। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ है। अर्थात कि जब वो ज़्यादा बीमार रहने लगे तो उनके जो मित्र मंडली थी, उनकी प्रेम मंडली थी, उन्होंने भी उनसे आग्रह किया कि अब आप नहाना धोना थोड़ा कम कर दें, लेकिन वो उनकी इस बात को हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए। उस दिन मतलब जब उनकी मृत्यु हुई, जब उनकी मौत हुई, तो उस दिन भी संध्या में शाम के समय उन्होंने गीत गाई, किंतु मालूम होता जैसे धागा टूट गया। लेकिन जैसे ही उनकी संगीत साधना पूरी हुई तो उनका वह माला रूपी धागा टूट गया, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भक्त नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। तब कि शाम के समय भी उन्होंने वही संगीत साधना की, वही गीत गाए, भजन किया। और अगले दिन जब सुबह प्रातःकाल आस पड़ोस के लोगों ने उनके घर जाकर देखा, क्योंकि अगले दिन सुबह उनकी संगीत की आवाज़ उन्होंने सुनाई नहीं दी थी, तो घर जाकर देखा तो उनका मृत शरीर पड़ा था। अर्थात उनकी माला का एक एक मन का बिखर चुका था, वहाँ केवल बाल गोविंद भक्त का मृत शरीर अर्थात पंजर ही पड़ा था, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पाठ था बाल गोविंद भक्त, और आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ये उम्मीद भी करता हूँ। इस पाठ को अपनी बुक से अच्छी तरह घर पर 1-2 बार पढ़ना है, और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आप लोगों के दिमाग में है वो पूछना है। अब देखिए अभ्यास के प्रश्न नंबर 1, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भक्त अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। प्रश्न नंबर 2, भक्त की पुत्र वधू ने अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। प्रश्न नंबर 3, भक्त ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह प्रकट की या व्यक्त की। प्रश्न नंबर 4, भक्त के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न नंबर 5, बाल गोविंद भक्त की दिनचर्या लोगों के असर का कारण क्यों थी। प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भक्त के मधुर गायन की विशेषताएं बताइए या लिखिए। प्रश्न नंबर 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भक्त प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 8 और अंतिम, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भक्त की सवर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का सबचित्र प्रस्तुत कीजिए। ये अभ्यास के 8 प्रश्न हैं। 8 प्रश्नों को अपनी नोटबुक में अच्छी तरह जेल पेन के साथ लिखना है और इनको याद भी करना है। और सबसे पहले इस लेसन को घर पर आराम से बैठकर
एक दो बार इसको पढ़ना है। इसी के साथ हमारा ये लेसन जो बाल गोविंद भक्ता समाप्त हुआ।